हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स प्लस बाई लखन गुप्ता में। बच्चों, आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का अगला टॉपिक पढ़ाता हूं। इससे पहले आप लोगों ने 2 वीडियो देखे हैं और उसमें मैंने जो nth टर्म से रिलेटेड फॉर्मूले का डेरिवेशन कराया था और कुछ प्रॉब्लम्स कराए थे। आज सम ऑफ n टर्म्स को हम पढ़ते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इन एपी का फॉर्मूला समझने से पहले इससे रिलेटेड एक रोचक घटना है। एक बार एक मैथमेटिशियन थे गॉस, जो कि न्यूटन और आर्किमिडीज के समय के मैथमेटिशियन हैं। जब ये 10 साल के थे तो किसी ने इससे 1 से लेके 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम पूछा, तो इन्होंने तुरंत ही उसका जवाब दे दिया। इन्होंने क्या किया, देखिए, उसको हम लोग आज भी समझते हैं। उसने 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को लिखा। 1 से लेके 100 तक के नंबरों को लिखा। फिर क्या किया, उन नंबरों को रिवर्स किया, यानी उल्टे से लिखा। यानी 100 को पहले लिखा, फिर 99 लिखा, फिर 98 लिखा। इस तरह से लास्ट में जहाँ 100 था वहाँ क्या आ गया, 1। इसको आप ऐड कर दीजिए। इनको उन्होंने ऐड किया तो ये 2s हो गया। अब देखिए, आप हर टर्म का जो सम है, इस टर्म का सम कितना बनेगा, 101। यहाँ भी आपका सम कितना बनेगा, 101। तो इस तरह से हर स्टेप में हर टर्म का जो सम हो गया वो 101 हुआ। ये जो टर्म्स हैं, टर्म्स की संख्या कितनी है, 100 है। तो 101 जो है वो कितने बार हो गया, 100 टाइम्स हो गया। तो ये 100 टाइम्स हो गया, तो 100 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो चीज़ जितने बार ऐड की जाती है उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 बार ऐड करते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर, ये 100 टाइम्स में ऐड है तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये आया। तो इस तरह जो s आ गया यानी सम आ गया, वो क्या आया, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 2 इधर आ जाएगा तो आपका ये 50 हो गया। और 50 को इसमें मल्टीप्लाएंगे तो ये आएगा 5050। इसका जवाब उन्होंने तुरंत दिया। तो इस तरह से ये सम फाइंड करते हैं। अब हम इसी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए, मान लिया हमने एपी इस सीरीज़ का यानी समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म ए, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन इसका डिफरेंस है, इसे हम डी से डिनोट करते हैं, वो डी है। कॉमन डिफरेंस डी है। देखिए, और लास्ट टर्म को हम क्या ले लें, लास्ट टर्म का नाम हम एल रखते हैं, जो कि nth टर्म इस लास्ट टर्म लेते हैं। देखिए, सम का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए पहला टर्म आपका ए है, तो जो अगला टर्म आएगा उसमें क्या अधिक होगा, डी ऐड होता चला जाएगा। तो इस तरह से a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया, और लास्ट में आपका लास्ट टर्म l आ गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे पहले वाला एक टर्म और लिख लेते हैं, क्या है, l माइनस डी। अब इसको हम उसी तरीके से जैसे गॉस ने बताया था, उसको रिवर्स करके इसको ऐड किया था, हम वही काम करेंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, इसमें वेरिएबल यूज़ कर लिए हैं, ए ले लिया, डी ले लिया, एल इसमें करेंगे तो इससे क्या आएगा, एक जनरल फार्मूला बन जाएगा और उसके बेस पे हम आगे सवाल लगाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए, इस एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को हम पहले लिख दें, फिर एल माइनस डी ए लिख दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ एल माइनस 2d होगा, और लास्ट में जो ये ए प्लस डी है इधर आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म आपका इधर आ गया। अब इसको हम ऐड कर देते हैं,
इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे s प्लस एस कितना हो गया, 2s हो गया। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म क्या हुआ, a प्लस एल। इसके बाद ये सेकेंड टर्म, यहाँ d देखिए कॉमन डिफरेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सब जगह से d कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी a प्लस एल, ये a प्लस एल, और एट लास्ट यहाँ पर ये भी a प्लस एल आएगा, और अंत में भी आपका a प्लस एल है। ये जो टर्म्स हैं वो क्या है, n टर्म्स हैं, यानी इनकी संख्या कितनी है, n है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो a प्लस एल है, a प्लस एल जो आ रहा है वो कितने बार ऐड हुआ है, n बार ऐड होगा। इसको n बार यहाँ पर ऐड किया गया है, तो इसका जो सम होगा n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स a प्लस वन एल। तो s इक्वल टू क्या हुआ, n/2 a प्लस एल। ठीक, आप Sn, चूंकि हमारे टर्म्स की संख्या n है, यहाँ पे n यूज़ कर दीजिए, Sn लिख दीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप Sn लिख दीजिएगा। तो Sn सम ऑफ n टर्म्स का एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक, जब आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप सम निकाल सकते हैं। और लास्ट टर्म क्या होता है, l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। तो l की जगह पे इसको पुट कर दीजिए, n/2 a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये फॉर्मूला आ गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो गया। एपी में अगर n टर्म्स का सम निकालना है तो इसका यूज़ करिए, या इसका, अगर आपके पास d पता है n और a सब पता है तो आप इसका यूज़ करिए, अदरवाइज़ इसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हुए। कुछ और है आपका जो कि इस चैप्टर में, जैसे अब देखिए एक फॉर्मूला और है। अगर आपको Sn दिया है, क्या है, Sn गिवन है, ये दे दिया गया है, और फाइंड करना है nth टर्म, Tn फाइंड करना है। तो Tn देखिए होता क्या है, Tn कैसे निकलेगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, इसको हम Tn कहते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, n टर्म से उससे एक पहले टर्म का सम निकाल देंगे तो उस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। यानी आप एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। मान लीजिए ये टर्म्स हैं 1 3 5 7 9, ये कितने टर्म हैं, ये हैं आपके 5 टर्म्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, S5। अगर इन सबको हम ऐड कर दें, सिंपली मान लीजिए हमने ऐड कर दिए, ये 5 टर्म्स हो गए। अब ये देखिए 1 3 5 7, ये कितने टर्म्स हैं, इसका सम को हम बोलेंगे 4 टर्म्स। अब अगर आप इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या करें, 5 टर्म के सम को इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर हुआ क्या, ये सब कैंसिल हो गए, ये सब चले गए, तो इसमें जो टर्म आया क्या बचा, 9। तो ये क्या हुआ, S5 माइनस S4, और 9 आपका कौन सा टर्म हुआ, 5th टर्म है। 9 क्या है, 5th टर्म है। तो 9 इज़ द 5th टर्म, यानी 5th टर्म की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 5 टर्म के सम से उससे एक पहले वाले टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू आ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपने देखिए n टर्म्स पता करना है, तो n टर्म के सम से उससे पहले n-1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको उस टर्म की वैल्यू फाइंड होगी। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए
कुछ देखिए प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। एक आपका सम फाइंड करना है। मान लीजिए 8 3 -2 2 ऐसे 22 टर्म्स दिए गए हैं। क्या है? 22 टर्म्स दिए गए हैं और आपको इसका सम फाइंड करना है। बहुत आसान है। आप इस सम का जो फॉर्मूला है, इसमें फर्स्ट टर्म आपका देखिए क्या दिया गया है, ए की वैल्यू 8 दी गई है। कॉमन डिफरेंस आप लोग निकाल लीजिए, क्या होगा 3 - 8 यानी कि -5। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कॉमन डिफरेंस पता है और नंबर ऑफ टर्म्स यानी 22 टर्म का आपको सम फाइंड करना है, 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो Sn वाला फॉर्मूला जो होता है इसको लगा दीजिए, n/2 2a + n - 1d। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 22/2, 2a, a का मतलब 8 है, n मतलब 22 - 1 और d का मतलब है कितना आया -5। d निकालने के लिए हमेशा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दीजिए तो आपका d आ गया है। 11 8 2 जा 16, ये आपका 21 × -5। ठीक है, इसको आप 21 × 5 कितना आएगा 115, नहीं 105 सॉरी। तो इसको आपका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 89 माइनस का 89। ठीक, तो इस तरह से इसका जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, 88 और 9 आपका हो जाएगा 97 -979। तो ये आपका सम हो गया 979। तो अब देखिए कुछ और प्रॉब्लम आप लोग करते हैं। देखिए जो बच्चे अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को आपके सिलेबस का लगभग 50 से 60% सिलेबस मैं यूट्यूब के माध्यम से करा दूंगा। लेकिन आपका सिलेबस क्या है, बहुत लंबा है, तो सारा सिलेबस इसके माध्यम से कराना संभव नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास एक विकल्प है, वो विकल्प है कि आपको एक ऐप है जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका नाम है मैथ्स प्लस, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम है, मैथ्स प्लस बाई लखन गुप्ता। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और इस ऐप के माध्यम से मैं आपको सिर्फ 499 इसकी फ़ीस रखी है और ये फ़ीस पूरे साल भर की फ़ीस है, 1 साल की फ़ीस है। ये साल भर की फ़ीस है, 1 साल के लिए ये है। और इसमें आप लाइव क्लास मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे और टेस्ट सीरीज जो बिल्कुल फ्री है। अगर कोई बच्चा इस ऐप को सिर्फ डाउनलोड ही कर लेगा तो उसको टेस्ट सीरीज़ फाइंड होगी, पूरी तरह से जो फ्री है, सभी के लिए है। आप सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ कुछ आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे और यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए, आप लोग मेरे वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए। चलिए और आगे क्वेश्चन हम कराते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है ये, विच टर्म ऑफ AP -2 -7 -12 will be -77। ये बताना है कि कौन सा टर्म है इस AP का जिसकी वैल्यू क्या है वो -77 होगी और इसका सम भी फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ दिस AP।
फाइंड द सम ऑफ एपी। इस एपी का यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वो टर्म निकाल लें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो nth टर्म का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उस फॉर्मूले को लगाएंगे। an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो an आपका कितना है -77 और a है आपका -2 प्लस n माइनस 1d। d देखिए हम लोग नहीं निकाले हैं, a की वैल्यू आपकी है -2, d की वैल्यू आएगी, सेकंड टर्म्स को पहले टर्म से माइनस कीजिए। ध्यान दीजिए माइनस करना है, यानी इसको -7 और फिर माइनस का साइन जरूर लगाइएगा, है अक्सर गलती कर जाते हैं आप लोग। ये +2 यानी -5 आएगा ये, ठीक है, ये -5 आ गया। तो -77 इस -2 को इस साइड ले आइए, +2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -5। तो ये आपका बचेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -75 हो गया। देखिए यहाँ पर जो ये -5 दिया, आप सीधे इसको नीचे ले आइए, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो -75 -5 ये n माइनस 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 5 बन जा 5, 15 5 जा 75। तो 15 और ये 1 इधर आ गया, 1 n, यानी n की वैल्यू आपकी 15 + 1 यानी 16। तो -77 जो इसका इस सीरीज़ का इस एपी का 16th टर्म हो गया, यानी 16वां टर्म होगा। तो अब आपका सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सम के लिए सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर इक्वल टू n/2। अच्छा यहाँ पे देखिए आपको जो लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो एक काम आप कर सकते हैं इसमें, तो थोड़ा जल्दी भी कैलकुलेशन हो जाएगा, इससे भी लगा सकते हैं। a और l ले लीजिए आप -77, तो इससे आपका लग जाएगा। s आपका 16 है, n की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे रखना पड़ेगा 16/2, a की वैल्यू -2 है और ये आपका -77 है। तो ये आएगा 2 8 जा 16, 8 आ जाएगा और ये आपका -79। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 9 जा 72, 8 7 जा 56 और आपका 7 हो गया 63 -632। तो यहाँ ये 16 टर्म का जो